बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसकी जमानत होगी जब्त, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महासंग्राम देखिए सी न्यूज भारत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ का। यह नजर डालते इस वक्त की खास खबर पर। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कल्याणपुर में चुनावी चर्चा में बिहार सरकार के ऊपर और पुराने विधायक के कार्य से जनता कितना खुश है और कितना नाराज, देखिए कल्याणपुर विधानसभा के कुछ जनता के साथ। भारत मोतिहारी पूर्वी चंपारण, मैं सतीश मिश्रा आज कल्याणपुर विधानसभा पहुंच चुका हूं और अभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग का जो चल रहा है सर्वे और कौन नेता जीतकर आज तक क्या किया और कौन नेता जीतने से पहले विधायक अपने आप को मान रहा है, वो सब हम दिखा रहे हैं आप लोग को सी न्यूज़ के माध्यम से। और देखा जाए कुछ मेरे साथ जनता लोग हैं, जैसे सबसे पहले मैं परिचय आपका असरार आलम, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राज्य। आपका परिचय मठिया बेगुआ। नाम क्या हुआ? देनी राम। आपका जी? विनय पासवान, प्रदेश कोषाध्यक्ष आजाद समाज। आपका परिचय? मुजफ्फर हुसैन, कल्याणपुर। आपका परिचय? अलावला। आपका? मोहम्मद मकबूल। आपका परिचय? रसूल, कल्याणपुर। आपका परिचय? एहसान अली, मंगलापुर। आपका परिचय क्या हुआ? लाल कुमार मठिया। आपका परिचय? आपका? निजामुद्दीन अंसारी, मंगलापुर। आपका परिचय? नसीर अमलावला। आपका? जाकिर हुसैन, कल्याणपुर पूर्व पंचायत समिति प्रत्याशी। मैं असगर अली, कल्याणपुर विधानसभा। चलिए, सभी लोग कल्याणपुर विधानसभा से ही हैं और कल्याणपुर विधानसभा से अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम जानते हैं कि इस विधानसभा का क्या सर्वे है और किस तरफ किस दिशा में कौन से नेता के सपोर्ट में कौन से नेता के झोली में जनता का आशीर्वाद जा रहा है। मैं इसके साथ सर्वप्रथम मेरा सवाल है, अभी तक कल्याणपुर विधानसभा में जितने भी पार्टी है, जैसे 9 कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं निर्दलीय और पार्टी से मिलाकर टोटल, जिसमें बीजेपी का विधायक पिछले 10 वर्षों से ना 5 वर्षों से यहाँ पर रह चुके हैं, जिनका नाम है सचिंदर कुमार सिंह। और उन्होंने जनता को कितना खुशी दी है जनता के मुंह से ही जानते हैं। आप सचिंदर कुमार सिंह के कार्यकलाप से खुश हैं? ना, नहीं खुश है। कोई आपके क्षेत्र में कोई तरक्की देखने को मिल रहा है 5 सालों में? कुछ नहीं। आपका? जी नहीं। सचिंदर कुमार सिंह से आप खुश हैं? सचिंदर कुमार सिंह का विकास यही हुआ है कि उनका अपना विकास हुआ है, बाकी जनता का विकास कुछ नहीं हुआ है। और मोतिहारी हमको जाना है या चकिया जाना है, केसरिया जाना है, तो कल्याणपुर की जनता 100 बार सोचती है कि हम जाएं कैसे। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि कल्याणपुर अंचल और ब्लॉक में और थाना से लेकर हॉस्पिटल तक जो भ्रष्टाचार है वो जनता और मीडिया से भी नहीं छुपा हुआ है। एक एलपीसी बनवाने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपया लगता है। किसान को एलपीसी बनवाना हो तो 3 हज़ार रुपया देगा तो उसको 10 मिनट से 1 घंटा के अंदर में मिल जाएगा। और जो किसान नहीं देगा तो 6 महीने दौड़ता रह जाएगा। हो गया है घुसखोरी का। यहाँ तक कि शौचालय वाला जो है उसमें भी घुसखोरी है। और इंदिरा आवास में 25,000 रुपया 30,000 रुपया कमीशन लिया जाता है, तब जाके इंदिरा आवास पास होती है। जन्म प्रमाण पत्र हो चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, अब उसमें भी जब तक जो है कमीशन नहीं दिया जाए तब तक नहीं बनता है। दूसरी तो मैंने दूर की बात है। सुनने में आया कि यहाँ डीलर लोग से भी कमीशन लिया जाता है। हाँ, सब तो गोदामे से तय हो जाता है। अच्छा, डीलर से भी कमीशन तय है, तो जनता के हक को ही मार के दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी जनता का शोषण हुआ है। जनता का शोषण ही नहीं हुआ, जनता के साथ समझिए कि एक तरह से जो है
वो आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से जो है ना बहुत बड़ा क्षति हुआ है इन 5 सालों में। इन 5 सालों में। और इन 5 सालों में नहीं, विगत 15 साल से जो है बिहार में यही चल रहा है, घोटालेबाज का सरकार ही चल रहा है। ये लोग जो लालू जी के राज को कहता है कि जंगल राज था, वो जंगल राज से भी महाजंगल राज आज चल रहा है। उसको तो कुछ लोग बना के कहा कि ये लालू जी का जंगल राज है। जब लालू जी का 90 से 2005 तक गवर्नमेंट थी, कोई भी साधारण व्यक्ति जो है ना, जसीराम भाई जैसे लोग जो ब्लॉक में अंचल में जाते थे तो वीडियो साहब कुर्सी लेके देते थे कि आई बेटी बोलिए क्या काम है। तो कम से कम इतना था कि पब्लिक का काम होता था, पब्लिक को सामान मिलता था। अभी का डेट है कि अगर कोई बड़ा भाजपा का विधायक कहता है कि मेरा वीडियो और सीओ बात नहीं सुनता है, तो इससे मैंने अफसरशाही भी चरम सीमा पर है और नेता लोगों का तो कहना ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो नेता उसके साथ खड़ा रहे। आपका नाम क्या हुआ? बेनीराम अच्छा, बेनीराम जी। कौन से पार्टी से हैं आप? लालटेन से। आप लालटेन से हैं जी। क्यों? लालटेन आपके लिए काम किया है? काम किया है। अभी का क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ठीक है। किसको वोट दीजिएगा? हम लालटेन के देंगे। लालटेन को दीजिएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लालटेन को दीजिए। आपका क्या नाम हुआ? आप किस पार्टी से हैं? आजाद समाज पार्टी से। आपके पार्टी का सोच क्या है? हमारी पार्टी का सबसे बड़ी सोच है जो इस बिहार में सबसे बड़ी जो मुद्दा हमारे लिए है उसके बाद में जो है सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों को आज मतलब कि सहने हुए हैं, क्योंकि मतलब कि इस बिहार में सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो दलित मुसलमान हो रहा है, या राजनीति की कोई भी पार्टी कर रही है तो दलित मुसलमान के ऊपर राजनीति कर। आपके पार्टी से कोई अभी इस चुनाव में खड़ा है? यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन और मतलब कि हम लोग 29 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। कल्याणपुर विधानसभा में नहीं? तो यहाँ किसका हेल्प कर रहे हैं? यहाँ हम लोग मनोज यादव का हेल्प। मनोज यादव का हेल्प कर रहे हैं। टोटल भीम आर्मी की जो टीम है, हाँ, और SC/ST के जितने भी लोग हैं, हमारे हिसाब से 99% लोग RJD के साथ में हो जाएंगे। ऐसा अचानक 99% लोग RJD के साथ जाने का कारण कुछ? क्योंकि आए दिन हमारे साथ में, हमारे संविधान के साथ में जो सरकार जो है वो छेड़छाड़ कर रही है, हमारे हक अधिकारों को खत्म करने के लिए काम कर रही है। इसी सोच को लेके इस बार हम लोग ने सभी SC/ST के जितने भी लोग हैं इस बात को निर्णय ले चुके हैं कि अब की बार भाजपा को और नीतीश कुमार को हटाना ही मेरा धर्म और कर्तव्य है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर भाजपा बार बार नीतीश कुमार का चेहरा पेश करके सरकार बनाती है और इलेक्शन लड़ती है, मुद्दा यहाँ। दूसरा बात, इस सरकार में जनता क्या बोलेगी? मैं एक मीडिया कर्मी होते हुए बोलूँगा, ऑफिसर शाही। ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर मजबूर हो जाता है, नेता लोग ऊपर से विधायक बन के जाते हैं, सांसद बन के जाते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये सब लोग ऊपर से दबाव डाल के गलत आदमी को सही बताते हैं और सही को गलत बताते हैं। ये सरकार का यही नीति है और यही नीति से चल रहे। अगर सरकार लॉकडाउन लगाई कोरोना काल में लॉकडाउन लगाई तो उस लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन के लिए क्या हुआ? पूरे मंदिर मस्जिद बंद कर दिए गए, पूरे स्कूल शिक्षा संस्थान शिक्षा की मंदिर को बंद कर दिया गया। क्या इस इलेक्शन में क्या कोरोना भाग गया है? बगैर वैक्सीन आए हुए कोरोना चला गया है क्या? सरकार की दोहरी नीति इलेक्शन के लिए, जितने कानून जितने नियम बनाए वो नियम को खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, चाहे कोई भी नेता हो चाहे कोई भी हो, खुलेआम धज्जियां उड़ाई। तब क्या कोरोना फैलेगा कि कंट्रोल होगा? इसके ऊपर क्या सरकार विचार करी क्या? इसके ऊपर कुछ विपक्ष वाले दल वाले लोग ने कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं निकलता है इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, वोट को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रस्ताव भी रखा, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दी, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि अपने गुरूर में पागल हैं, जो कर देंगे उनका स्वतंत्र। अभी देखा जाए कुछ विधायक इसी कल्याणपुर क्षेत्र से क्या केसरिया हो चाहे हरसिद्धि हो चाहे जो भी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक जीते हुए विधायक के पास इलेक्शन का यानी चुनाव का घोषणा से पहले अगर कोई आम पब्लिक जाता था तो वो उसको पहचानता नहीं था, और आज के डेट में वो उसके दरवाजे पर पहुंचकर हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है वोट के लिए, सिर्फ
जीतने के लिए। तो क्या 5 साल में ही याद आता है जनता? 5 साल के पहले जनता याद नहीं आई? यहाँ पर भाजपा बार बार नीतीश कुमार का चेहरा देख पेश करके सरकार बनाती है और इलेक्शन लड़ती है, मुद्दा यहाँ। दूसरा बात, इस सरकार में जनता क्या बोलेगी? मैं एक मीडिया कर्मी होते हुए बोलूंगा ऑफिसर शाही। ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर मजबूर हो जाता है, नेता लोग ऊपर से विधायक बन के जाते हैं, सांसद बन के जाते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये सब लोग ऊपर से दबाव डाल के गलत आदमी को सही बताते हैं और सही को गलत बताते हैं। ये सरकार का यही नीति है और यही नीति से चल रहे। अगर सरकार लॉकडाउन लगाई कोरोना काल में लॉकडाउन लगाई तो उस लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन के लिए क्या हुआ? पूरे मंदिर मस्जिद बंद कर दिए गए, पूरे स्कूल शिक्षा संस्थान शिक्षा की मंदिर को बंद कर दिया गया। क्या इस इलेक्शन में क्या कोरोना भाग गया है? बगैर वैक्सीन आए हुए कोरोना चला गया है क्या? सरकार की दोहरी नीति इलेक्शन के लिए जितने कानून जितने नियम बनाए वो नियम को खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, चाहे कोई भी नेता हो चाहे कोई भी हो, खुलेआम धज्जियां उड़ाई। तब क्या कोरोना फैलेगा कि कंट्रोल होगा? इसके ऊपर क्या सरकार विचार करी क्या? इसके ऊपर कुछ विपक्ष वाले दल वाले लोग ने कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं निकलता है इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, वोट को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रस्ताव भी रखा, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दी, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि अपने गुरूर में पागल हैं, जो कर देंगे उनका स्वतंत्र। अभी देखा जाए कुछ विधायक इसी कल्याणपुर क्षेत्र से क्या केसरिया हो चाहे हरसिद्धि हो चाहे जो भी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है वहां के विधायक जीते हुए विधायक के पास इलेक्शन का यानी चुनाव का घोषणा से पहले अगर कोई आम पब्लिक जाता था तो वो उसको पहचानता नहीं था, और आज के डेट में वो उसके दरवाजे पर पहुंचकर हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है वोट के लिए, सिर्फ जीतने के लिए। तो क्या 5 साल में ही याद आता है जनता? 5 साल के पहले जनता याद नहीं आई? तो फिर इलेक्शन में जनता के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है वैसे नेता को, जो नेता जीतने के बाद एक बार भी लौट कर आते हैं, जनता का हाल नहीं जानते हैं। और आपका घर कहाँ होगा? सर हमारा घर आपका विधायक कौन है? सचिंदर सिंह। कब देखे हैं उनको आप? अभी तक तो हमको नहीं देखा, पहचानते नहीं क्योंकि हम बाहर रहते हैं। अच्छा, आपके घर के लोग पहचानते हैं? हाँ, गए 5 साल में के जीतने के बाद कितना बार आपके घर आपके परेशानी के लिए गए आपके घर? अभी तक तो हम लोग कभी गए नहीं, ना उनके पास हम लोग कभी काम करा। अच्छा, अभी वकील साहब जो बताए हाँ हमारे हिसाब से सही बताए। सही बताएं। वकील साहब का आप सपोर्ट करते हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वकील साहब का वोट है और वकील साहब जो बोले हैं सो सही बात बोले हैं। सच बोलने वाले को किसी से न डर होता है न किसी से भय होता है, और जो सच्चाई है वो सामने में बोलने में भी डर नहीं चाहिए। आपका नाम? आपका विधायक आपके लिए 5 साल में क्या किया? विधायक कुछ नहीं किया, क्या करेगा? जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। 5 साल पहले जो था वैसा ही आज भी। कोई सुधार नहीं? कोई सुधार नहीं, न कभी विधायक को हम लोग देखते हैं न कभी नजर आते हैं। 5 साल में कभी आप लोग आया तो नजर कहीं आ रहे हैं, वो भी रात को। दिन में नहीं आ? दिन में कहाँ आ रहे हैं? दिन में नजर आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब दिन में वोटर से मुंह छुपा रहे हैं? हाँ, और रात को नजर आ रहे हैं। तो उनको ये गरूर है कि जो हम फिर से विधायक हो जाएंगे, हम जीत रहे हैं। गरूर तो खैर इस बार टूट जाएगा। गरूर टूट जाएगा, जनता तोड़ देगी, लेकिन उनके अंदर जो गरूर घुसा हुआ है, गरूर है कि नहीं है जब मैं जीत रहा हूँ इसलिए जनता से नहीं मिल रहा है दिन में? गरूर क्या है? गरूर वही है, वो जनता जवाब देगी गरूर का। जो उनके पास गरूर है तो जनता उस गरूर को चकनाचूर कर देगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या हुआ जी? कौन? कितने दिन पहले मिले हैं विधायक से? कभी नहीं मिले। देखे हैं उनको? देखे हैं कुछ दिन पहले, लेकिन मिले कभी नहीं। देखे हैं? कहाँ? आपके कोई परेशानी समस्या में कभी काम आए हो? जय हो। नहीं आए? अच्छा, कभी किसी मामला को लेकर उनके पास गए हैं? नहीं, हम नहीं जाते। अच्छा, आपका मकान कहाँ हुआ? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र। अब देखा जाए, यहाँ का जनता ही जो कल्याणपुर विधानसभा का अपने विधायक को नहीं जानती है, या विधायक का दुर्भाग्य हो चाहे वोटर का दुर्भाग्य हो, जो एक दूसरे के सिर्फ वोट के टाइम में सिर्फ पहचान होता है, उसके पहले या उसके बाद नहीं जानती है। आइए, एक आपका नाम? घर कहाँ हुआ? क्या करते हैं?
खेती के लिए बिहारी क्या आप अपने विधायक को जानते हैं? वोटे का मेरे विधायक हूँ वोट का टाइम में, हाँ। यानी 5 साल पहले। उसके बाद आपके पास आए कभी? कभी ना कोई काम पड़ा तो गए उनके पास? घर में पानी ढुकल रहो तो वो ठाए ना रखे और यानी घर में पानी घुसा तो उनका कोई था पता नहीं? राम लाला लालू पढ़े जो मिल के पानी को रोक सांस में लालू पढ़े वर्ष देने तो बना के लोग सब कर यानी विधायक से कोई फायदा नहीं? कोई मतलब नहीं। आपके गांव ग्राम का रोड कैसा है? तो है ये नहीं है, रोडे नहीं है? नहीं है, रोड था, बहुत अच्छा रोड था, ये नहीं है, अभी रोडे नहीं है। नहीं है। तो आप अपने विधायक से खुश हैं कि ना खुश हैं? विधायक से भेजे लगा तो खुश कैसे हो जाए? अभी आप वोट किसको दीजिएगा? अभी तो ललटेन में जाते हैं। ललटन में जा रहे हैं। हाँ क्या इसमें कोई नया उम्मीद? नया में जमुना जादव के शांत पूरा वतन और यानी जमुना जादव का एहसान तू कर करत नहीं जमुना जादव के शांत तो हम काहे हो जाए? और यानी ललटन को वोट दे रहे हैं। हाँ चलिए, अच्छी बात है। आपका नाम? के दौर में 10 बजे 11 बजे रात में आते हैं और मेन अपने आदमी से वो मिलते हैं और चले जाते हैं। और रोड का जो हालात है हम लोग का मंगलापुर का दिखाया भी लोग तो बोले कि हम इसको कल जो है शराब से गिरवा देंगे। अभी तक कोई पता नहीं कि तो कल को कितना दिन हो गया? लगभग हफ्ता भर हो गया। और 1 हफ्ता? कल का मतलब 1 हफ्ता भी हो गया? हो गया, अभी कोई चीज़ का पता नहीं। अच्छा, कल बजे रात को वादा किए थे वो? 10 से 11 का अंतर में थे वो। विधायक यानी 11 बजे रात को आप लोगों से वादा करते हैं कल राबिश गिर जाएगा, और वो राबिश आज 1 हफ्ता हो गया अभी तक नहीं गिरा। तो रात गई बात गई, मैंने रात गई बात गई वाली कहानी आ गया ना। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। रात गई बात गई। मौलवी साहब आप बताइए, क्या वो जो बोले उनके बातों से कितना सपोर्ट है? क्या सपोर्ट करें हम? वो कोरोना से ज्यादा हम लोग तो पानी में डूबे रहे 3 महीना तक, और कोरोना के डर से नहीं, पानी के डर से आदमी मार्केट में कभी तक नहीं आया। ना कोई नेता ना कोई विधायक जो है कभी पूछने गया कि यहाँ कहाँ पानी है, कहाँ पब्लिक रहती है। और इलेक्शन जब आता है तो सारा नेता जो है, अनगिनत नेता जो है, वोट के लिए दौड़ा दौड़ी शुरू कर देता है। अब तो हम इलेक्शन से आदमी को घिरना हो रहा है। चलिए, आपका ये सोच है, इस बात से सच में मैं भी सहमत हूँ। इलेक्शन के नाम पर अगर देखा जाए तो जो समझदार जनता है उनको सच में घिरना होने लगेगी कि जो इलेक्शन में जितने गंदी राजनीतिक होती है वही गंदी राजनीतिक लाकर सामने खड़ा कर देता है लोग, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी हो। और रहने का बात है कि ये यहाँ पर किसी एक पार्टी का व्यक्ति नहीं है, यहाँ आम जनता है। और आम जनता में किसका क्या मन पर, किसके ऊपर क्या बीता है, किसके मन में क्या है, सब खुलकर बात कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर किसी से ना कोई जमीनी विवाद है, ना किसी कोई भी कैंडिडेट से किसी का ना कोई रिलेशन है, ना कोई वाद विवाद। जो हुआ है उसको ये लोग आज मीडिया के सामने से बोलने का साहस कर रहे हैं। आपका नाम? कोई भी टिकट कर दे सर, नहीं, नाम तो बता सकते हैं? नहीं नामों को नाम भी नहीं पूछेंगे। आपका जी? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर कल्याणपुर के रहने वाले हैं। कल्याणपुर विधानसभा, कल्याणपुर पंचायत, कल्याणपुर मार्केट में मेरा घर है। क्या करते हैं? जी, हम अभी कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। ऐसे जो है कि हम लोगों की बहाली सांख्यिकी स्वयं सेवक में हुई थी 2013 में। सरकार द्वारा जो है हमारे पैनलों को निरस्त कर दिया गया, जिसमें हम लोगों ने अपने नियमितीकरण के लिए मांग किया था, जिस पर जो है नीतीश सरकार ने जो है पैनल को रद्द करते हुए हम लोगों को रोड पे ला दिया। बजाते वो सभा में समस्तीपुर में या बेगूसराय में इसे उन्होंने धमकी देकर कहा था कि हम सांख्यिकी स्वयंसेवकों को रोड पे ला देंगे अगर तुम लोगों ने अपनी मांग से पीछे नहीं हटा तो। खैर, उन्होंने जो कहा वो कर दिया। उसके बाद हम लोग उनसे उम्मीद लगाते रहे, चक्कर लगाते रहे, चक्कर पे चक्कर वादे पे वादे करते रहे। और इस विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो फिर हम आप लोगों के बारे में सोचेंगे। तो इसको क्या लॉलीपॉप समझ सकते हैं? बिल्कुल लॉलीपॉप है ये क्या कहने का अंदाज और जो अभी इनका जो नीति चल रहा है एकदम लॉलीपॉप है। ऐसे भी वो जो है जिस पार्टी से मिले हुए हैं वो ज़्यादातर लॉलीपॉप ही देकर अपना चुनावी सभा को संबोधित करते रहते हैं, और जीतने के बाद क्या होता है वो आम जनता जान रही है, देख रही है। आज कोरोना काल जैसा महामारी जो पूरे देश में फैला हुआ था
और पूरे देश के जनता त्राहिमाम करके कितने लोग जो हैं सड़कों पे दम तोड़ दिए, किन्हों के बच्चे जो है गोद में दम तोड़ दिए और उनके माँ बाप को पता तक नहीं था कि हमारा बच्चा मर गया है या जिंदा है। भूख प्यास से तड़प तड़प के और इतनी तपती हुई रेत में जो बिना चप्पल के पाँव में छाले पड़ जाने के बावजूद भी लोग जो है अपना रास्ता घर और ढूंढते निकले भूखे प्यासे। उस बीच में भी इनकी सरकार का कोई भी व्यक्ति या यहाँ तक कि कार्यकर्ता, ग्रामीण कार्यकर्ता जो इनके ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करती है, उन्होंने भी कभी कदम बढ़ाकर एक कदम किसी को पानी तक पिलाने का काम नहीं किया है। ये सब हम लोगों की आंखों के सामने मंजर हम लोगों ने देख चुका है अपनी आंखों से। और रहा सवाल हमारे स्थानीय विधायक माननीय सतिंदर सिंह जी का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सतिंदर सिंह जी तो स्थानीय हैं और हमारे प्रखंड के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के नियर पंचायत जो है ब्रह्मपुर महानंद, जो उनका रास्ता जो है घर तक जाती है माधोपुर में 2 पुलिया टूटा हुआ था, जिसमें 4 चक्का जाना तो दूर मोटरसाइकिल जाने का भी मतलब दुश्वार था, जो जिसको एक टेलर मिट्टी तक नहीं गिरवा सके। और सुनने में आया कि ग्रामीण वहां जाकर गुहार भी लगाया कि सर इसमें कुछ किया जाए, नहीं तो आना जाना हम लोगों का बंद हो गया है। उसके बावजूद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने लोग जो है उसमें ठोकर लगी, गिर के फूट गए, मोटरसाइकिल वाहन चलाने वाले का सर फूटा, लेकिन उसके ऊपर कोई उनका विचार नहीं हुआ। वो तो पटना या जहाँ तहाँ रहते हैं फ्लैटों में, वो गरीबों का मतलब दर्द क्या जानेंगे। सही में कुछ दिनों से चल रही है, टीचर लोग को लॉलीपॉप दिखाने का काम गवर्नमेंट कर रही है और दुखित है, क्षुब्ध है। जब सरस्वती का मंदिर स्कूल, वहाँ के जब टीचर यानी भगवान होते हैं वहीं क्षुब्ध है, तो क्या होगा बिहार में, इसको भी मैंने देखा जाए और समझा जाए। और अभी इनसे और जानते हैं, और क्या आप जानते हैं अपने विधायक के बारे में? विधायक जी के बारे में क्या जाने, विधायक जी तो हमारे स्थानीय लोग हैं, तो उनको तो हम लोग पूरे उनके घर के जो भूगोल इतिहास है उनका रहा है क्या, वो सब हम लोगों के आंखों के सामने हुआ है, देखा है हम लोगों ने कि वही सतिंदर सिंह विधायक जो है हमारे, एक दिन था कि बाजार पे जो है सो कि वो आते थे तो अपने गांव से तो किसी सवारी के बारे में इंतजार करते थे कि कोई मिले तो हमको लेते चलते, लेकिन आज उनका किस्मत साथ दिया, उन्होंने समिति में जिला प्रमुख बने कल्याणपुर का, और कल्याणपुर का प्रमुख जब बने तो उन्होंने मोटरसाइकिल पहले खरीदा और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनको पार्टी का टिकट मिल गया, दुर्भाग्यवश या जो भी समझिए, उन्होंने केसरिया का विधानसभा का जो है विधायक बन गए। विधायक बने तो आज उनको जो है वो पुराना दुख दर्द वो भूल गए, जो बाजारों पे आने के बाद जो है उनको जाने के लिए घर या तो सवारी नहीं रहता था, या जो घर से जब चले जाते थे तो बाजार पे आने के लिए सवारी नहीं मिलता था। आज जो है आज वो फ्लैट में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये जो है उनका इतिहास रहा है जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और बात है जो सरकार, जो बिहार सरकार, आप लोगों को जो टॉपिक हम लोग आगे चेंज हो गया था विधायक पर आकर, बिहार सरकार जब बेगूसराय या समस्तीपुर में जहाँ भी जो सभा हुई थी उसमें जो टीचर लोग के विषय में बोले थे जो उठाकर रोड पर ला दूंगा, तो आप लोग पूरे टीचर लोग ने क्या सोचा सरकार के बारे में? अब उनका जवाब तो जब उसी के हिसाब से दिया जाएगा। जब वो हम लोगों को रोड पे लाने की बात कर दिए हैं, तो जो जनता उनको रोड से कुर्सी तक ले गई है, तो उसी जनता यानी हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उनको कुर्सी से लेकर रोड पे ले आकर रख दे। फिर उनको एहसास हुआ कि रोड पे रहने वालों की क्या समस्या होती है और कुर्सी पे बैठने के बाद में क्या सुख मिलता है, और सुख और दुख का दोनों का अनुभव इस बार विधानसभा चुनाव में उनको एहसास करा दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जो सरकार का जो कमी है वो हम लोग जान रहे हैं। और मौलवी साहब, आप माने इस सरकार का जो मास्टर साहब ने बोला उससे, उन बातों से आप कितना सहमत हैं? बहुत सहमत हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं जाकिर हुसैन साहब, जो हम लोगों के नज़र के सामने जो है दुख भरी कहानी गुजर रही है, नजर के सामने गुजर रही है। और ये क्या सच में विधायक पहले प्रमुख थे तो आने जाने के लिए सवारी नहीं तो था, टूटी हुई साइकिल से आते थे वो। तो अभी ये कल्याणपुर विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं, उनको फिर वैसा ही स्थिति में लाना? कल्याणपुर विधानसभा का लोग एकदम बिल्कुल जो है क्या बोले, घृणा के नजर से जो है, ये तो इलेक्शन को घृणा के नजर से लोग देख रहे हैं, और विधायक को क्या देखेंगे? जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान की रूप होती है। जनता का एक वोट बहुत ही ऐसा समझ रहे हैं कि मैं विधायक फिर हूँ। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि आप मौलवी साहब हैं और जहाँ तक है सच्चाई आप बताएं, क्या वोटों का खरीद फरोख्त भी चलता है? हाँ, एकदम
वो तो रात में घूमने का मतलब ही यही है। अच्छा, दारू बंद है फिर भी दारू भी सुनते हैं वोटर को दिए। वो तो आ जाता है यूपी के जोगी के दयार से आ जाता है दारू। ओ, मैंने दारू भी उपलब्ध कराया जाता है। सब आ जाता है यूपी पीने से खाने वाले को दारू का भी एकदम तो यूपी से भी आ जाता है। बिहार सरकार ड्रामा क्यों कर रही है? दारू बंद है, वो तो बंद है तो सिर्फ पेपर में बंद है, मुंह पर बंद है। दारू यानी बंद है सरकारी अथी से, लेकिन आ जाती है। हाँ, वो गरीबों के लिए बंद है दारू, गरीबों के लिए जो थोड़ा मोड़ा पी लेते थे उनके लिए बंद है। अच्छा, ये कोरोना जो हुआ है, आप थोड़ा हमको एक मिनट आप खड़ा होके, अब कोरोना जो हुआ है, आपको इस कोरोना के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? कोरोना के ऊपर हम क्या बोले? कोरोना तो मैंने अभी ला दिया गया है इस विधानसभा में। इससे पहले तो कोरोना से जो लोगों को भगाया जा रहा है, अब कोरोना में लोगों को समेटा जा रहा है। मैंने कोरोना में समेटा जा रहा है कि भीड़ जमा करके कोरोना किसी तरह से जो है फैला दिया जाए। बिहार के चंपारण में कम से कम, बिहार में तो पटिए गया था, चंपारण बचा हुआ था, चंपारण में फैला दिया। हाँ, फैला दिया। अभी कोरोना का वैक्सीन नहीं निकला, कोई इलाज नहीं निकला, और इसमें माने चुनावी रैली सभा करना क्या उचित है? उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। सभा करने का मतलब है कि कोरोना को फैलाना है। तो अब कोरोना विस्फोट होती है तो किसको माना जाएगा इसका दोषी? गवर्नमेंट को माना जाएगा। अब देखा जाए जो कोरोना का जो है, जैसे विस्फोट, कोरोना विस्फोट हुआ, स्टार्टिंग तो चाइना से हुआ, चाइना से धीरे धीरे फैलते फैलते आया तो दिल्ली में, जैसे भारत सरकार ने दिल्ली में जमातियों के ऊपर बोला जो जमात से कोरोना फैला है, क्या आप भी एक जमाती में से हैं क्या? हाँ, तो ऐसे तो फिगर मेरा जाएगा। हाँ, तो वो तो जमाती वाला हम नजर आएंगे, चूंकि टोपी और दाढ़ी मेरे ऊपर भी है, तो हम भी तो जमाती में शामिल है। आज से 2, 4, 5 साल 6 महीना पहले जो है जमाती से फैला था। आज जो है गवर्नमेंट से फैलने वाला संभावना आ गया है। गवर्नमेंट के द्वारा जमाती से फैला था, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? वो गवर्नमेंट कहती थी। हाँ, यही मैं सुनना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कहती थी जमातियों से फैला है। तो आज सभा और रैली हो रही है, तो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? नामिनेशन के नाम पर हजारों की संख्या में, और वोट मांगने के जगह पर जहां जो सरकारी नियम और बनाए गए, नियम कानून बनाए गए, जो 5 आदमी से ज्यादा नहीं घूमेगा, वहां 500 आदमी क्यों घूम रहे हैं? इसका कौन जवाबदेह होगा? क्या बिहार सरकार की भारत सरकार? इसके लिए कौन नेता जवाबदेह होगा? बिहार सरकार के नेता या भारत सरकार के सांसद? अब देखा जाए यहाँ पर कोरोना विस्फोट होगा, निश्चित। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला, अभी तक कोई उसका सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और आज कोरोना को दबाया जा रहा है। आखिर क्यों जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग है, चाहे सरकारी अधिकारी हैं, ऐसे गुंडा राज के लिए क्यों दबकर काम कर रहे हैं, और किस लिए? और आप हमको ये बताइए, अगर आप जमाती हैं, आप मौलवी साहब हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, हम दोनों गले मिलते हैं, अगर गले मिलके क्या कोरोना हम दोनों मिलकर भगाया जाए कि कोरोना को यहीं पर रोका जाए? कोरोना को हम लोग मिलकर भगाया जाए। ऐसे हम लोग दोनों आदमी कोरोना से वंचित है, लेकिन ये लोग जैसा जुलूस कर रहे हैं, हम लोगों को भी डर है कि हम लोगों को भी सुरक्षित नहीं रहे, हम लोगों को भी पड़ जाएगा। ये सब सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया पब्लिकों के बीच में, जो फलाना जगह से कोरोना आ रहा है, और उस भ्रम को लेकर इस्तेमाल करके कोरोना है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं, तो फिर इलेक्शन क्यों? कोरोना रहते हुए इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। अगर मान लीजिए इलेक्शन हो ही रहा है, तो जो नियम बनाया गया, 5-10 से ज्यादा पब्लिक एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, तो क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? इसके लिए क्या कानूनी प्रशासन, क्या उसके लिए कार्रवाई करने, कितनों पर कार्रवाई करी है अभी तक? वो अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। और देखिए वकील साहब से और जानते हैं, सभी का आप मन के बात जाने, सुने, बैठे रहे, और आप पेशे से वकील भी हैं। क्या इस पर जो चर्चा जो हुई है, इसमें कौन से चर्चा को आप नेगलेक्ट करते हैं, किसको अपनाते हैं? चर्चा जो इसमें हुआ है तो सब मैंने सही बात हुआ, सही बात पर चर्चा हुआ। चर्चा में सपोर्ट में? हाँ, चर्चा में सपोर्ट में है। जहाँ तक जमाती का सवाल जब शुरू हुआ 28 मार्च को, तो 28 मार्च को जमाती का एंगल जब दिया गया कि आनंद विहार टर्मिनल पर 2 लाख से ऊपर भीड़ जब पब्लिक पहुंच गई, तो
उसमें मीडिया भी जिम्मेवार है और जनता गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। उसका एकदम एंगल दे दिया गया कि ये जो है ना निजामुद्दीन में जो जमाती का हेडक्वार्टर है वहाँ पे कुछ लोग सवाल है कि जब मोदी जी घोषणा किए 10 बजे रात को कि लॉकडाउन हम कर देते हैं, पूरा भारत लॉकडाउन हो जाएगा, तो कोई कहीं जाने का सवाल नहीं था। तो जो जहाँ था वो वैष्णो मंदिर में था, चाहे जहाँ भी था वो मैंने वहीं सुरक्षित चाह के हम रह जाए। लेकिन मरकज वाले को हुआ कि ये जमाती जो है ना ये फैला रहे कोरोना। मेरा कहने का मतलब है कि मरकज हो चाहे मंदिर हो चाहे जहाँ भी हो, वही जहाँ शरण लिया था, आप तो किसी को टाइम दिए नहीं, 4 घंटा का समय में को कहाँ से कहाँ जाएगा। और पूरा जमाती के नाम पर तो जो शोषण और नफरत और घृणा फैलाया गया, ये तो पूरे देश का जनता देखा है आंखों से। हमारे कल्याणपुर का व्यापारी वर्ग जो मुस्लिम में जो है, चाहे वो कसाई हो चाहे फेरी करने वाला है, कोई भी अगर देहात में लोग चला जाता था तो लगता था कि मुसलमान जो है पॉकेट में कोरोना लेके घूम रहा है। ये स्थिति हो गया। और मुसलमानों को जो है ना भाजपा के कई सांसद और विधायक जो है ना सब्जी बेचने वाले को यूपी में देखे होइएगा आप कि उसको मारा पीटा गया। झारखंड में आप देखे होइएगा कि क्या उसके साथ दुर्दशा हुआ। तो जमाती के नाम पर तो मुसलमान यहाँ पूरे हिंदुस्तान का जो देखा है और सुना है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप यानी चर्चा से सहमत हैं? हाँ, चर्चा से सहमत है। और ये भाजपा और आरएसएस का जो गठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है, ये सिर्फ नफरत फैलाने वाली सरकार है। इसलिए इस नफरत फैलाने वाली सरकार को इस मरतबा हम लोग जो है बिहार से जो है उखाड़ के फेंक देंगे। और जनता बिहार की मूड बना ली है। और बिहार के जनता ही मूड नहीं बनाई है, कल्याणपुर की भी जनता मूड बना ली है। इस मरतबा जो है ना भाजपा के जो विधायक यहाँ से है, जो जाकिर साहब ने कहा है कि एक साइकिल टूटी फूटी थी जिससे आते थे हमारे माननीय विधायक जी, और कल्याणपुर से सोचते थे कि फिर हम कैसे जाए, वो दिन भी हम लोग देखे हुए हैं। और माननीय विधायक जी अभी उनका देखिएगा आलिशान बिल्डिंग तो व्हाइट हाउस नजर आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे भी जानकारी जानकर जो चर्चा हुई सब से सहमत है आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? आप सब लोग बिल्कुल सहमत है? जी। कुछ कहना है आपको? कुछ जनता से, कुछ समाज से कुछ अपील करना है? कुछ अपील करना है आपको? चलिए, आप जो बताते हैं। अब देखा जाए चर्चा जो हुई, इस चर्चा पर बने रहिए आप लोग। हर समय हर वक्त सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। और देखिए, विशेष हम जगह जगह के टुकड़ी टुकड़ी में कल्याणपुर विधानसभा में कैंप करके सभी का किसका क्या मूड है हम इस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों के समक्ष लाएंगे। सी न्यूज भारत, सतीश मिश्रा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नूरुल हुदा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।